दोस्तों ये वाक्य आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि इंसान बंदरों का ही विकसित रूप है। हम इस बात को कितना ही क्यों ना नकार ले, लेकिन विज्ञान का तो कुछ और ही मानना है। आज से करीब 24 करोड़ साल पहले डायनासोर हमारी पृथ्वी पर आए थे और करीब 6.5 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज करने के बाद अपने अंत की ओर बढ़े। डायनासोर के अंत के बाद पृथ्वी पर उस समय बचे हुए थे मैमल्स। हालांकि पृथ्वी पर जब डायनासोर हुआ करते थे तब भी ये मैमल्स थे, लेकिन डायनासोर की अपार शक्तियों के आगे इनका अस्तित्व ना के ही समान था। उन्हें ताकत में जीत पाना इनके लिए भले ही असंभव था, लेकिन आने वाला समय इनके नाम से ही लिखा जा चुका था। दोस्तों हम लोगों ने अपने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे डायनासोर का जन्म हुआ और किस प्रकार से आसमान से आए एस्टेरॉयड ने डायनासोर की पूरी प्रजाति को समाप्त कर दिया। तो चलिए इसके आगे जानते हैं कि कैसे छोटे छोटे जानवरों ने सरवाइव किया और कैसे बंदरों की प्रजाति इंसानों में परिवर्तित हुई। दोस्तों एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के बाद जो महाप्रलय आए उसने डायनासोर की प्रजाति का तो खात्मा कर ही दिया था, जिसके बाद वैज्ञानिकों का मानना था कि इस महाप्रलय में छोटे छोटे जानवर जिनका वजन 25 किलोग्राम से भी कम था वो सरवाइव कर ले गए होंगे। उनमें से एक प्रजाति थी मैमल्स, जहां से हमारे जीवन की शुरुआत हुई थी। ये स्तनधारी जीव ही थे जिन्होंने खुद को इस महाप्रलय से बचा लिया था। इस महाप्रलय के बाद एक बार फिर से पृथ्वी सामान्य होने लगी थी, नई नई वनस्पतियां उगने लगी और सब कुछ नॉर्मल होने ही लगा था। और लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजाति भी आई और फिर धीरे धीरे बंदरों की तरह एक ऐसी प्रजाति आई जो सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थी। और आज से लगभग 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वो रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। और लगभग 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला ईस्ट अफ्रीकन वैली थी। इसके निर्माण से यहाँ के हरे भरे जंगलों का मानसून पूरी तरीके से रुक गया था और यहीं इस जंगल में रहते थे हमारे काफी पुराने पूर्वज द ग्रेट एप। ये पेड़ों पर रहते थे। ये कभी कभी अपने 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। आगे चलकर ये ग्रेट एप चिंपैंजी और गोरिल्ला में बदल गए और कुछ इंसानों में भी विकसित हुए और ये पूरी अफ्रीका में फैल गए। लाखों सालों के विकास क्रम के बाद ग्रेट एप खाने की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन पर आए और ये थे ऑर्थोपेथिक्स रेमिडस। ये है हमारे पूर्वज जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा था। इनका दिमाग लगभग संतरे जितना बड़ा था और लंबाई लगभग 4 फीट की थी। विकास क्रम की प्रक्रिया चलते चलते अब हमारे पूर्वजों का दिमाग पहले से काफी बड़ा हो गया था और ये थे होमो हैबिलिक्स। इन्होंने ही पहली बार पत्थरों को हथियार के तरह उपयोग भी किया था और धीरे धीरे समय बीतता गया और अब हमारे पूर्वज शिकार करना भी सीख चुके थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा था। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी और फिर आज से लगभग 2 लाख साल पहले आज के इंसानों ने अपना रूप ले लिया था और अब हमने बोलना भी शुरू कर दिया था। यही वो आखिरी विकास था जिसके बाद विकसित होकर इंसान बना और धीरे धीरे इंसान हर उस हुनर का विकास कर रहा था जिससे कि वो सच्चे मायने में एक इंसान बन सके। हमने खुद को हर माहौल में ढालना सीख लिया था और धीरे धीरे इंसान और भी ज्यादा समझदार होता गया और उसने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियां बसा ली। हरे भरे मैदान, पहाड़ियां, पथरीले इलाके, अब हर जगह इंसान ही इंसान था। हर जगह इंसान की अलग अलग वायुमंडल के होने के कारण हम इंसानों का रंग रूप हुलिया भी बदलने लगा था और फिर धीरे धीरे हमने अपनी आवश्यकता के हिसाब से खेती करना, जानवर पालना भी शुरू कर दिया था। हम इंसानों ने फिर कस्बों और शहरों का निर्माण भी किया। इसके बाद हमने गणित और विज्ञान का इस्तेमाल भी किया और अब है ये हमारा समय जिसमें हम पूरी तरीके से विकसित हो चुके हैं। और दोस्तों वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।